Good morning, students. My name is Dilip Mato, and I am making the video of subject SST for Sangeeta Miss because she is not able to make the video. Okay, so today we will read the subject SST of class 2. The chapter number is 6 and the name of the chapter is Around the Neighborhood, यानी हमारे आस पड़ोस. ठीक है. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं आस पड़ोस का मतलब कि हमारे घर के सामने जो भी बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं, जो भी मार्केट है, तो सब मेरे आस पड़ोस में आता है. तो लेट्स डिस्कस दैट वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग इन आवर नेबरहुड. कहने का मतलब है कि हम लोग बहुत सारा बिल्डिंग्स जो है, अलग अलग प्रकार के बिल्डिंग जो है अपने आस पड़ोस में देखने को मिलता है. इन सम बिल्डिंग पीपल लिव विद देयर फैमिलीज. कुछ ऐसे बिल्डिंग्स होते हैं जिसमें कुछ लोग रहते हैं अपने फैमिली के साथ. दिस बिल्डिंग्स आर कॉल्ड हाउसेस. वैसे बिल्डिंग को क्या कहेंगे? हाउस कहेंगे. यानी कि जिसमें लोग रहते हैं अपने फैमिली के साथ, वैसे बिल्डिंग को हाउस कहेंगे. द अदर बिल्डिंग्स प्रोवाइड यूजफुल सर्विसेज. और कुछ ऐसे बिल्डिंग्स भी होते हैं जो हमें यूजफुल सर्विस यानी कि हमारे उपयोगी के लिए सर्विस देते हैं. हमें जिस चीज़ का उपयोग होता है, हम जिस चीज़ का उपयोग करते हैं, वो सर्विस उस बिल्डिंग से मिलता है. ठीक है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोफेशनल वर्क इन दिस प्लेसेस. और ऐसे जगहों पे कुछ अलग अलग प्रकार के प्रोफेशनल वर्क भी किए जाते हैं उस बिल्डिंग्स में, ताकि वो हमें सर्विस दे सकें, है ना. यानी कि बहुत सारे बिल्डिंग ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं फैमिली के साथ. तो जिसमें लोग रहेंगे उसे हम लोग हाउस कहते हैं. और जिस बिल्डिंग में लोग नहीं रह के वहाँ पे प्रोफेशनल वर्क करते हैं हमें सर्विस देने के लिए, वैसे भी कुछ बिल्डिंग्स होते हैं. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट सम इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन अ नेबरहुड. तो चलिए हम लोग कुछ स्पेशल प्लेसेस के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे आस पड़ोस में देखने को मिलता है. तो फर्स्ट इज पोस्ट ऑफिस. एज यू कैन सी हियर द पोस्ट ऑफिस. एवरी नेबरहुड हैज़ अ पोस्ट ऑफिस. सबके घर के आस पड़ोस में एक पोस्ट ऑफिस देखने को मिलता ही है. वी कलेक्ट पोस्टेज मटेरियल्स लाइक स्टाम्प्स, एनवेलप्स एंड पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस. हम लोग क्या करते हैं कि पोस्ट ऑफिस से कुछ पोस्टेज मटेरियल यानी कि जो पोस्ट ऑफिस में सिर्फ मिलता है, वैसे मटेरियल को हम लोग पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करते हैं, है ना. कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो सिर्फ हमें पोस्ट ऑफिस में ही मिलते हैं, जैसे कि स्टाम्प, एनवेलप, पोस्ट कार्ड. ये सब जो चीज़ें हैं वो हमें पोस्ट ऑफिस में ही मिलेंगी. वी ड्रॉप आवर लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस. जब हमें खत किसी को पोस्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि पोस्ट ऑफिस जाते हैं और पोस्ट ऑफिस के बाहर एक पोस्ट बॉक्स लगा हुआ रहता है. उस पोस्ट बॉक्स में अपने लेटर को ड्रॉप कर देते हैं. मैनी पोस्टमैन्स वर्क एट अ पोस्ट ऑफिस. बहुत सारे पोस्टमैन जो हैं वो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, है ना. द हेड ऑफ द पोस्ट ऑफिस इज कॉल्ड द पोस्ट मास्टर. और उस पोस्टमैन यानी पोस्ट ऑफिस का जो हेड होता है, उस पोस्ट ऑफिस का जो हेड होता है वो क्या कहलाता है? पोस्ट मास्टर कहलाता है. पोस्ट मास्टर कहलाता है. आवर लेटर्स एंड पार्सल्स आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ मेल वैन. और हमारे जो लेटर्स हैं, हमारे जो पार्सल्स है, वो एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाया जाता है. किसके द्वारा? ना मेल वैन के द्वारा. यानी कि जो गाड़ी पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजी जाती है मेल लेटर्स को पार्सल्स को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए. यानी कि जहाँ पे लेटर्स को पार्सल्स को भेजा जाता है, वैसे जगहों पर लेटर्स को भेजने के लिए. ठीक है. तो पोस्ट ऑफिस क्या है कि पोस्ट ऑफिस में हम बहुत ऐसे चीज़ होते हैं जो सिर्फ हमें पोस्ट ऑफिस में ही मिलते हैं, जैसे स्टाम्प्स, एनवेलप्स, पोस्ट कार्ड्स. ये सब चीज़ हैं जो हमें सिर्फ पोस्ट ऑफिस में द्वारा कलेक्ट करने पड़ते हैं. लेकिन फिर जब हम किसी को लेटर भेजते हैं तो क्या करते हैं? पोस्ट ऑफिस जाते हैं, वहाँ लेटर को ड्रॉप कर देते हैं. फिर वही लेटर कौन लेके जाता है? पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन लेके जाता है. और जो उस पोस्ट ऑफिस का जो हेड होता है उसको पोस्ट मास्टर कहते हैं. फिर एक चीज़ और पढ़ने को मिला कि जो लेटर्स और पार्सल्स लेके जाता है एक जगह से दूसरे जगह, वो वैन को हम लोग मेल वैन कहते हैं. ठीक है ना, जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट प्लेस, पुलिस स्टेशन. अ पुलिस स्टेशन इज़ अ लार्ज बिल्डिंग
ये पुलिस स्टेशन जो है एक लार्ज बिल्डिंग के रूप में जाना जाता है। द पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल वर्क एट द पुलिस स्टेशन, है ना। इस पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर काम करते हैं, सब इंस्पेक्टर काम करते हैं, कांस्टेबल काम करते हैं। दे कैच रॉबर्स एंड पिक पॉकेट्स आर पुट देम बिहाइंड बार्स। क्या करते हैं कि ये सब जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर लोग जो है कुछ चोर्स को पकड़ते हैं और अब जेल में डाल देते हैं, है ना। दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ पब्लिक जीप। तो ये जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर हैं, उन लोग क्या करते हैं कि वे एक जगह से दूसरे जगह पर पुलिस जीप में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो ये जो पुलिस स्टेशन है ये भी हमारे आस पड़ोस में ही देखने को मिलता है। द नेक्स्ट प्लेस इज हॉस्पिटल, है ना। चलिए अब हम लोग हॉस्पिटल के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्लेस है, हमारे आस पड़ोस में देखने को मिलता है। तो हॉस्पिटल इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेबरहुड सर्विस। ये एक हॉस्पिटल जो है वो हमारे आस पड़ोस में सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों है? द वी गो टू द हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक। तो हम लोग हॉस्पिटल कब जाते हैं? जब हम बीमार पड़ते हैं। द डॉक्टर, नर्सेस एंड मेडिकल अटेंडेंट्स वर्क इन हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में कौन कौन काम करता है? डॉक्टर काम करते हैं, नर्सेस काम करते हैं और मेडिकल स्टाफ्स, है ना। मेडिकल स्टाफ जो है हॉस्पिटल में काम करते हैं। अ स्मॉल हॉस्पिटल इज़ कॉल्ड अ क्लिनिक। एक छोटा सा हॉस्पिटल जिसे हम लोग क्लिनिक के नाम से भी जानते हैं, जहाँ सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेस रहती हैं। Nowadays, there are also mobile clinics that travels to remote places where there are no doctors or nurses. तो आजकल क्या होता है कि एक मोबाइल क्लिनिक्स के नाम से भी जाना जाता है एक प्लेस, है ना। देर आर ऑल्सो मोबाइल क्लिनिक्स। आजकल मोबाइल क्लिनिक्स भी होता है, जिसमें क्या होता है, ये डॉक्टर और नर्सेज जो है वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करके दूसरे लोगों का ट्रीटमेंट करती है। तो ये मोबाइल क्लिनिक ऐसे जगहों पर ट्रैवल करती है जहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर, कोई नर्सेस की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो हॉस्पिटल क्या है कि हॉस्पिटल हम लोग तब जाते हैं जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, तो वहाँ जाके हम लोग डॉक्टर से इलाज करवाते हैं। हॉस्पिटल में कौन कौन रहता है? डॉक्टर रहता है, नर्स रहता है, वहाँ के मेडिकल स्टाफ्स रहते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो और एक स्मॉल हॉस्पिटल को एक क्लिनिक के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे सिर्फ लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे ऑपरेशन वगैरह नहीं किया जाता। एक छोटा सा क्लिनिक जो हम लोग देखते हैं कि जब मान लो कोई कहता है कि हम लोग डॉक्टर घर जा रहे हैं, इसका मतलब वो एक क्लिनिक है, छोटा सा हॉस्पिटल है, ठीक है। लेकिन आजकल देखने को भी मिलता है कि एक मोबाइल क्लिनिक होता है, मोबाइल क्लिनिक नाम का। तो मोबाइल क्लिनिक एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करके लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये लोग कहाँ से कहाँ तक जाता है? जहाँ पे डॉक्टर और नर्सों की सुविधा नहीं होती, ठीक ना। नाउ विल रीड द नेक्स्ट प्लेस, मार्केट। मार्केट क्या होता है? ये हमारे आस पड़ोस में देखने को मिलता है। अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर देयर आर मैनी स्मॉल एंड बिग शॉप्स। मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारे छोटे एवं बड़े दुकान होते हैं। द मिल्क बूथ इज़ वन ऑफ द किसॉक्स एट द मार्केट, है ना। द मिल्क बूथ इज़ वन ऑफ द किसॉक्स एट द मार्केट। मिल्क बूथ जो है वो भी मार्केट में ही, एक मार्केट में दुकान है। अ किसॉक इज़ अनदर वर्ड फॉर अ बूथ फॉर ए स्टॉल, है ना। किसॉक जो है एक दूसरा, ये एक वर्ड है जिसे हम लोग स्टॉल के नाम से, यानी कि जो शॉप्स होते हैं, स्टॉल्स होते हैं, उनके नाम से जाना जाता है, किसॉक्स। वी कैन बाय थिंग्स ऑफ आवर डेली नीड्स फ्रॉम द शॉप्स एंड वेंडर्स एट द मार्केट। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो ज़रूरी चीज़ें होती है, जो डेली की ज़रूरी चीज़ें होती है, वो भी हमें मार्केट के किसी दुकान से ही मिलता है ना। अ लार्ज बिल्डिंग्स विथ 100 ऑफ शॉप्स इज कॉल्ड अ शॉपिंग मॉल। एक ऐसा बिल्डिंग जहाँ पे बहुत सारे दुकान, 100 ऑफ बिल्डिंग रहती है, 100 ऑफ शॉप्स रहती है, 100 ऑफ शॉप्स रहती है, यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में दुकानें रहती है। एक ऐसा बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा दुकानों का आना, वो कहलाता है शॉपिंग मॉल, ठीक ना।
शॉपिंग मॉल्स आर फाउंड इन लार्ज सिटीज़, यानी कि शॉपिंग मॉल जो है वो बड़े बड़े शहरों में ही सिर्फ पाया जाता है। देयर आर एयर कंडीशन एंड हैव मैनी डिफरेंट शॉप्स। तो शॉपिंग मॉल्स जो होते हैं वहाँ पे एयर कंडीशंस बिल्डिंग्स रहता है, ठीक है, एयर कंडीशन बिल्डिंग, यानी उस शॉप्स में, उस बिल्डिंग्स में सारे जगहों पर एयर कंडीशन लगा हुआ रहता है और वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मार्केट क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारी बड़ी और छोटी दुकानें देखने को मिलती है। मार्केट से हम लोग डेली जो हमें डेली यूज़ करना होता है ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो हमें डेली यूज करना होता है, वो हमें मार्केट से ही मिलता है। फिर हमें उसी मार्केट में एक ऐसा बिल्डिंग भी देखने को मिलता है जिसमें बहुत सारी दुकानें होती हैं। एक बिल्डिंग में बहुत सारी दुकानें होती हैं, उस बिल्डिंग को हम लोग शॉपिंग मॉल के नाम से जानते हैं। शॉपिंग मॉल कहाँ पाया जाता है ना, शॉपिंग मॉल जो है वो सिर्फ बड़े बड़े शहरों में ही देखने को मिलता है। छोटे छोटे शहरों में शॉपिंग मॉल का नाम नहीं होता, मतलब शॉपिंग मॉल जैसी चीज़ें नहीं होती छोटे शहरों में, बड़े शहरों में देखने को मिलती है, ठीक है। तो शॉपिंग मॉल में क्या होता है कि वहाँ के जो बिल्डिंग है वो एयर कंडीशनड होता है, यानी कि वहाँ पे चारों तरफ सिर्फ एसी लगा हुआ था, ठंडी ठंडी हवाएं आती है। एंड उस शॉपिंग मॉल्स में हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स देखने को मिलते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्लेस इज़ फायर स्टेशन, यानी कि हमारे आस पड़ोस की जो नेक्स्ट प्लेस देखने को मिलता है वो है एक फायर स्टेशन। फायर स्टेशन में काम क्या होता है कि हमें जब हमारे आस पड़ोस में कभी आग लग जाती है तो वहाँ पे फायर स्टेशन, यानी फायर स्टेशन की जो गाड़ी होती है वो आके उस आग को बुझाती है। तो चलिए हम लोग इस बारे में पढ़ते हैं। अ फायर स्टेशन प्रोवाइड्स एज यूज़फुल सर्विस, है ना। ये फायर स्टेशन जो है ये हमें यूज़फुल सर्विस देता है। यूज़फुल सर्विस मतलब जो हमारे काम की चीज़ हो। द फायरमैन वर्क एट द फायर स्टेशन, फायर स्टेशन में जो काम करते हैं उससे हम लोग फायरमैन कहते हैं। दे आर वेरी ब्रेव मैन एंड वोमेन, है ना। जो फायर स्टेशन में जो पीपल काम करते हैं, यानी कि जो आदमी और जो औरत काम करते हैं वो बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं, है ना। दे ट्रेवल टू द प्लेस ऑफ फायर इन अ फायर, वे आग वाली जगहों पर ट्रेवल करते हैं। जब आग लगा हुआ होता है तो वे आग वाली जगहों पर इधर उधर ट्रेवल करते हैं इन अ फायर इंजन। दे आर टॉल लेडर्स टू रेस्क्यू पीपल, है ना। वहाँ उसके पास, यानी दे यूज़ टॉल लेडर्स टू रेस्क्यू पीपल एंड लॉन्ग हॉस्पिटाइज टू पुट आउट फायर्स, है ना। वे क्या करते हैं कि टॉल लेडर यानी कि लंबा सा एक लेडर का यूज करते हैं, जैसे लेडर सीढ़ी होता है ना, तो एक लंबा सा, एक बड़ा सा जो लंबा सा लेडर का यूज करते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि जो आग में फंसे हुए लोग रहते हैं उन्हें वहाँ से बाहर निकालने के लिए एक लंबा सा लेडर का यूज करते हैं, ठीक है। और लॉन्ग हॉस्पिटलाइज टू पुट आउट फायर्स, और एक लंबा सा पाइप का यूज करते हैं ताकि वे आग को बुझा सकें, आग पर काबू पा सकें। नाउ द नेक्स्ट प्लेस इज बैंक, ठीक है। तो अब बैंक इज अ सेफ प्लेस टू कीप मनी, यानी कि ये एक बैंक प्लेस जो है, बैंक एक ऐसा सेफ प्लेस है जहाँ पे लोग अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। सब चाहते हैं कि हमारे पैसे सुरक्षित रहे, इसीलिए वे बैंक में पैसा को डिपॉजिट रखते हैं। मोस्ट पीपल हैव अ बैंक अकाउंट, बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट होता है। दे डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी फ्रॉम देयर अकाउंट, वे अपने अकाउंट से पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। दे ऑल्सो यूज़ द एटीएम, वे क्या करते हैं कि वे एटीएम का भी यूज़ करते हैं पैसा निकालने के लिए। द ब्रांच मैनेजर इज़ द हेड ऑफ द ब्रांच, बैंक जो है एक पार्टिकुलर प्लेस पे होता है, वो एक ब्रांच के नाम से, यानी जिस प्लेस में वो बैंक रहता है वहाँ पे एक ब्रांच होता है, उसका एक अपना ब्रांच है। तो उस ब्रांच का जो हेड होता है वो ब्रांच मैनेजर कहलाता है, ठीक ना। कैशियर्स एंड क्लर्क्स ऑल्सो वर्क इन अ बैंक, तो कैशियर और क्लर्क भी एक बैंक में काम करते हैं। तो होता क्या है कि सभी लोग चाहते हैं कि हमारा पैसा सुरक्षित रहे, इसीलिए गवर्नमेंट ने बैंक खोला ताकि वे सारे लोग अपने अपने पैसे को बैंक में सेफली रख सकें, ठीक है। सेफ रख सकें, इसलिए क्या हुआ कि सभी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने बैंक में बैंक अकाउंट रखा है। बैंक अकाउंट रखने के बाद ये सुविधा दी गई है कि सब लोग
अपने पैसे को जब चाहे डिपॉजिट एंड विड्रॉ कर सकते हैं, जब चाहे डिपॉजिट कर सकते हैं, जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। फिर लोगों को विड्रॉ करने में दिक्कत ना हो इसीलिए क्या किया गया है कि एटीएम की सुविधा दी गई है, कि वह जब चाहे एटीएम से अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो बैंक जिस प्लेस में है वो किसी न किसी एक ब्रांच के अंडर पे आता है, किसी न किसी ब्रांच के अंडर में आता है, और इसीलिए उस ब्रांच का यानी कि उस एरिया का जो हेड होता है उसे हम लोग कहते हैं ब्रांच मैनेजर। ठीक ना। यानी बहुत सारे बैंक मिलके एक ब्रांच बनाते हैं, तो उस ब्रांच का जो हेड होता है उसे हम लोग ब्रांच मैनेजर कहते हैं। और सभी बैंकों में एक कैशियर एंड क्लर्क्स होते ही हैं ताकि बैंक का कार्य स्टार्ट किया जा सके, बैंक में वर्क कर सकें अच्छी तरह से। ठीक ना। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक्स यानी दैट मीन्स we will discuss the next topics of this chapter in the next video. Till then watch the video and understood the video. Okay, thank you.